नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक आइडिया, एक विचार पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम ऐसे ही 6 असाधारण दिमागों के सफर पर निकलने वाले हैं, जिनके वैज्ञानिक विचारों ने हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया को एक नया आकार दे दिया। तो सवाल यही है, एक अकेली खोज आखिर दुनिया को बदल कैसे देती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए उन 6 महान हस्तियों के काम को करीब से देखते हैं, जिन्होंने साइंस की हिस्ट्री को ही एक नया मोड़ दे दिया। सबसे पहले हम उस दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारी आंखों के सामने तो है, पर हमें दिखती नहीं, और मिलते हैं उन 2 वैज्ञानिकों से जिन्होंने हमें इस अदृश्य दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। पहले हैं सीवी रमन। उनकी सारी जिज्ञासा एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू हुई। जब लाइट किसी चीज के आर पार जाती है तो आखिर होता क्या है? बस इसी एक सवाल ने एक क्रांतिकारी खोज को जन्म दिया। और जवाब मिला रमन इफेक्ट के रूप में। जरा सोचिए, जैसे हम सबका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक वैसे ही हर मॉलिक्यूल का भी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। जब लाइट उससे टकराती है तो वो इस तरह बिखरती है कि उस मॉलिक्यूल की पूरी पहचान सामने आ जाती है। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसी के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और आज फोरेंसिक से लेकर मटीरियल साइंस तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब फिजिक्स से सीधे एक छलांग लगाते हैं बायोलॉजी में। मिलिए जीएन रामाचंद्रन से। इन्होंने जीवन के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रोटीन्स के रहस्यों से पर्दा उठाया। यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर का लगभग हर काम करते हैं। उन्होंने बनाया रामचंद्रन प्लॉट। ये एक तरह का मैप है जो हमें दिखाता है कि प्रोटीन कैसे अलग अलग जटिल आकार में फोल्ड होते हैं। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीव विज्ञान और नई दवाएं बनाने के लिए बेहद जरूरी है। खासकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों से लड़ने में तो ये बहुत ही अहम साबित हुआ है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही अग्रदूतों ने हमें उस दुनिया को देखने की ताकत दी जो अदृश्य थी। एक ने हमें प्रकाश के सीक्रेट्स बताए, तो दूसरे ने हमें जीवन का ग्रामर समझाया। और इन दोनों की वजह से ही हम अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से समझ पाए। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन विजनरीज की जो साइंस को लैब से बाहर निकालकर देश बनाने के एक शक्तिशाली टूल में बदल दिया। यहाँ 2 बड़े नाम आते हैं, होमी जे भाभा और एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों ने ही भारत के भविष्य को आकार दिया, लेकिन अपने अपने तरीके से। एक ने एटम की ताकत को साधा, तो दूसरे ने हमें सितारों तक पहुंचाया। भाभा को भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उनका सपना सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि एटॉमिक एनर्जी को शांति के कामों में देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना था। उनके काम ने भारत के लिए ऊर्जा का एक नया रास्ता खोला और देश को दुनिया के साइंटिफिक मैप पर एक खास जगह दिलाई। और फिर आते हैं डॉक्टर कलाम, जिन्हें हम सब प्यार से मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनके ही काम की वजह से भारत स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन पाया और दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी 2 दिग्गजों की। ये वो विचारक थे जिन्होंने पारंपरिक सोच की सीमाओं को तोड़ा और साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। मिलिए जगदीश चंद्र बोस से। इन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिस पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने साबित किया कि पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं, वे भी बाहरी उत्तेजनाओं पर रिएक्ट करते हैं। इस एक खोज ने पौधों के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया और प्लांट न्यूरोबायोलॉजी जैसे एक नए फील्ड को जन्म दिया। और अब एक ऐसी कहानी जो किसी जादू से कम नहीं, श्रीनिवास रामानुजन। सोचिए, उनके पास कोई खास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग, वो मैथ्स का एक जिंदा जागता खजाना था। उनके आइडियाज अपने वक्त से इतने आगे थे कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस उनके काम को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि जीनियस होने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। तो ये थे वो 6 जीनियस, रमन फिजिक्स में, रामचंद्रन बायोलॉजी में, भाभा न्यूक्लियर एनर्जी में, कलाम एरोस्पेस में, बोस प्लांट न्यूरोबायोलॉजी में और रामानुजन मैथ्स में। इन सब ने अपनी अपनी फील्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन सभी का जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हिस्ट्री की बातें नहीं हैं। आज जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस ट्रैवल है, उसकी नींव इन्हीं लोगों ने रखी थी। उनका असर हमें आज भी हर जगह दिखाई देता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
इन दिग्गजों के काम को आगे बढ़ाते हुए आज के और आने वाले साइंटिस्ट कौन सी नई अविश्वसनीय खोजें करेंगे? भविष्य में क्या कुछ होना बाकी है, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।